हरे कृष्णा मित्रों, आज हम गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग के श्लोक संख्या 36 से लेकर श्लोक संख्या 43 तक चर्चा करेंगे, जिसमें अर्जुन भगवान से पूछता है, हे वैष्णवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए क्यों प्रेरित होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। श्री भगवान उवाचा, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो इस संसार का सर्वच्छी पापी शत्रु है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, उसी प्रकार ये जीवात्मा काम की विभिन्न मात्राओं से ढकी रहती है। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी संतुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के द्वारा इस विनाशकर्ता का वध कर दो। फिर भगवान कहते हैं कि कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से भी ऊंचा है, बढ़कर है। बुद्धि मन से भी ऊंची है और वह जीवात्मा बुद्धि से भी बड़ी है। इसलिए हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके कृष्ण भावनामृत होकर आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी रुझे शत्रु को जीतो। यहाँ पर अर्जुन भगवान से रजोगुण से उत्पन्न काम के बारे में चर्चा कर रहा है। रजोगुण के बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा। अर्जुन पूछता है कि हे भगवान, की व्यक्ति जानबूझकर ये पाप कर्मों में क्यों आसक्त हो जाता है? तो भगवान ये बता रहे हैं कि इसमें ये रजोगुण से उत्पन्न काम ही इसका सबसे बड़ा कारण है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है। फिर भगवान कहते हैं कि ये जो काम होता है वो हमारे मन में, बुद्धि में और इंद्रियों में छुपा रहता है, और मौका आने पर ही जैसे ही हमारी इंद्रियां इस काम में प्रवृत्त होती हैं तो मन और बुद्धि भी उसमें लग जाती है। अब मन बुद्धि अगर लगी नहीं तो आदमी इस गलत कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है, और जैसे ही गलत कार्य करने के लिए तैयार होता है तो वो अपने स्थिति से गिर जाता है। और अगर उसके काम क्रिया में और उसके अगर कुछ भी बाधा आती है तो उसको क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध अगर उत्पन्न हुआ तो उसकी बुद्धि का विनाश हो जाता है। बुद्धि का जैसे विनाश हो जाता है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है, तो व्यक्ति उल्टा सीधा बोलने लगता है और अपनी वास्तविक स्थिति से गिर जाता है और वो उसका पतन होने लगता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को भगवान के कार्यों में मुझ में लगाओ, मतलब कृष्ण भावना भावित हो जाओ। अर्थात इंद्रियां क्या हैं? इंद्रियां जो हमारे कान हैं, हमारी आँखें हैं, हमारी जीवा है, हमारा स्पर्श है और नाक। तो हमें सबसे पहले अपने आँखों को हम क्या करें? हम आँखों को भगवान की लीलाओं को देखने में व्यस्त कर दें, उनका लीलाओं को देखें, कानों से उनके भजनों को सुने और नाक से भगवान को अर्पित किए गए पुष्पों को सूंघें, जीभ से भगवान के ऊपर अर्पित किए गए भोग को प्रसाद बनाकर खाएं, और हाथों से भगवान के अच्छे अच्छे गीता, भागवतम
को छुएं और उसको महसूस करें और उनको पढ़ें, तो इससे हमारा मन और बुद्धि कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। जैसे ही हमारा मन कृष्ण भावना भावित हो जाएगा, वैसे ही ये शत्रु रूपी जो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, ये काम नष्ट हो जाएगा और ये हमें विचलित नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें हमेशा मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा भगवान की पूजा निरंतर करती रहनी चाहिए, ताकि ये मन भटके ना, ताकि ये बुद्धि भटक ना जाए, ताकि हमारी इंद्रियां भगवान के कार्यों में सदा लगी रहें। एक बार सभी लोग साथ में बोलिएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ओम शांति।